हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए प्रार्थना के साथ मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, हमें आपके वचन चाहिए। प्रभु, आप ही के वचन हमें बुद्धि देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। आपके वचन हमारे लिए कितने आवश्यक है, इस बात को समझकर आपके सन्मुख में आते हैं। हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हां, प्रभु का वचन हमें हिम्मत देता है, इस संसार में जीने के लिए हमें ज्ञान देता है, हमें शांति देता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। एक विश्वासी की तरह एक प्रभु की संतान को किस प्रकार से प्रार्थना करना है, वचन हमें सिखाता है। प्रार्थना ना केवल हमें करना सिखाता है, बल्कि प्रार्थना करने के लिए प्रेरित भी करता है। मैं आदतन प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं, वही एक ही प्रार्थना, वही एक ही शब्द, ऐसी प्रार्थना का कोई लाभ नहीं। आइए आज प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनसे सुने। कुछ लोग जो हैं हमेशा जल्दबाजी में होते हैं, फिर कुछ लोग स्लो एंड स्टडी, आराम से सोच समझकर धीरे धीरे कदम उठाते हैं और अपने कार्यों को करते हैं। जल्दी जल्दी काम खत्म करके बहुत सारा काम करने वालों से ज्यादा सोच समझकर अच्छी तरह बुद्धिमानी से काम करने वाले बेहतर होते हैं। आपने बचपन में कहानियां वगैरह सुनी होंगी ना, आपके दादा दादी ने, नाना नानी ने कहानियां सुनाई होंगी ना, क्योंकि वे आसानी से समझ में आते हैं। यीशु ने भी दृष्टांतों में ही हमें सिखाया। खरगोश और कछुए की कहानी आपने जरूर सुनी होगी ना। खरगोश क्या करता है, जल्दी जल्दी वो भागकर चला जाता है, लेकिन कछुआ क्या करता है, आराम से धीरे धीरे वो चल के जाता है। खरगोश आगे पहुंचकर पीछे जब मुड़ के देखता है, उसे कछुआ कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता, तो क्या करता है, वहां वो थोड़ी देर सो जाता है। इतने में कछुआ जो है वो धीरे धीरे करके गंतव्य तक पहुंच जाता है। इसी तरह कई बार हम भी जो हैं जल्दबाजी में काम करने लगते हैं। जल्दबाजी में काम करने वाले काम को अच्छी तरह खत्म नहीं कर पाते। मान लीजिए कोई मकान बनाना चाहता है। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले उसे क्या करना है, बैठकर प्लान करना है, सोचना है मेरा बजट कितना है, मेरे मकान में मुझे क्या कुछ चाहिए, क्या चीजें मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार अच्छी प्लानिंग के साथ अगर शुरू करे, सही समय पर मकान बनाने पाएगा। ठीक है, आस पड़ोस वाले बना रहे हैं ना, इसलिए मैं भी बनाऊंगा कहकर अगर आंख बंद कर बिना सोचे समझे अगर शुरू करें, काम पूरा किए बिना बीच में ही रुक जाते हैं। ऐसे कई लोग हमने देखे हैं। सबोपदेशक की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़ना चाहूंगा। सुलेमान के पश्चाताप करने के बाद जो वचन उसे मिले, उन वचनों को हम इस पुस्तक में देखते हैं। कह रहा है, फिर मैंने धरती पर देखा, मूल भाषा में लिखा है, मैंने सूरज के नीचे देखा, दौड़ में वेग से दौड़ने वाला जीतता नहीं है। मतलब अगर कोई तेजी से दौड़ भी रहा है, जरूरी नहीं कि वो जीते। फिर आगे कहता है, और ना युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, ना तेज दौड़ने वाले जीतते हैं, ना ही शूरवीर, ना ही बुद्धिमान लोग रोटी पाते, और ना ही समझ वाले धन पाते हैं, और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होती है। अरे ये क्या कह रहा है?
वेग से दौड़ने वाले दौड़ में जीतते हैं, शूरवीर युद्ध में जीतते हैं, बुद्धिमान धन संपत्ति पाते हैं, कहने के बजाय सुलेमान कुछ और कह रहा है। कहने का मतलब भले ही आप कितने ही तैयारी क्यों ना कर लें, हो सकता है कई बार आप हार जाएं। भले ही आप जबरदस्त रणनीति बनाएं, फिर भी मुमकिन है आप युद्ध में हार जाएं। आपको लगे कि आप में बहुत ज्ञान है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इस ज्ञान के बावजूद भी आप भोजन के लिए मोहताज हो जाएं। अच्छी मेहनत करके नाम कमा लेंगे सोचने वाले भी कई बार अनुग्रह नहीं पाते। चलिए आप ही बताइए यह सही है या नहीं। काफी तेज दौड़ रहे हैं, दौड़ में जो आपसे कहीं आगे थे, क्या आप उन्हें पार करके आगे नहीं बढ़े? सोच के देखिए, पीछे मुड़ के देखिए। कई बार रनिंग रेस में हम देखते हैं आगे जो धावक दौड़ रहा होता है, हमें लगता है यही जीतने वाला है, अरे यही जीतेगा। फिनिश लाइन के पास आने तक वो ही आगे रहता है। वहां तक वो काफी मेहनत करके तेज दौड़ के आया, लेकिन अंत के आते आते थोड़ा सा धीरे होता है और पीछे दौड़ के आने वाला आगे निकल जाता है। यहां पर आवश्यकता वेग की नहीं, लेकिन अच्छे प्लानिंग की जरूरत है। दौड़ने का जो तरीका है उसे ध्यान में रखने से वो जीतेगा। परमेश्वर ने गिदियोन को प्लान दिया। गिदियोन, तेरे पास लोग कम हैं, लेकिन इस बड़ी सेना पर जीतने के लिए मैं प्लान दे रहा हूं। कम लोगों के साथ अधिक लोगों पर जयवंत हुआ। हमेशा याद रखिएगा, आप चाहे शूरवीर हो, कितना ही तेज दौड़ते हो, मेहनती हो, बुद्धिमान हो, इससे आपकी जीत सुनिश्चित नहीं होती। जवाब वही है, देखिए। कह रहा है यह सब समय और संयोग के वश में है। समय के वश में है, संयोग के वश में है। संयोग शब्द सुनते ही हमें लगने लगता है लक की बात है। जी नहीं। देखिए, ये लक या संयोग जो है, यह परमेश्वर का एक मौका है, परमेश्वर का समय है। परमेश्वर के समय में हम उनकी सहायता से जीतेंगे। परमेश्वर ने हमें जो मौका दिया है, उसकी वजह से छोटे भी बड़ों पर जयवंत हो सकते हैं। यह हमने देखा है। एक दानवकारी गुलियात पर जयवंत होने के लिए परमेश्वर ने नन्हे से दाऊद का इस्तेमाल किया। अनेकों बार बल से नहीं, शक्ति से नहीं, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा, इस बात पर हम यकीन नहीं करते। अपनी कमी घटी को देखकर निराश ना हो। आपके साथ वाला काफी तेज है, बुद्धिमान है, ताकतवर है, धनवान है, ऐसा सोचकर उससे द्वेष करने ना लगें। ना तो हम परमेश्वर के आगे चल के जीत सकते हैं, और ना ही परमेश्वर को छोड़ दूसरे रास्ते पर चल करके ही हम जीत सकते हैं। इसलिए वचन हमसे कहता है, घोड़ों या खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। हमें ना तो घोड़ों के समान होना है और ना ही खच्चरों के समान। घोड़े क्या करते हैं? आगे भागते हैं, खच्चर पीछे चलते हैं। जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। दूसरों के साथ अपनी तुलना करना पूरी तरह बंद कर दें। हां, तू बलवान था इसलिए जीत गया, बुद्धिमान हो इसलिए पैसा कमा लिया, पढ़े लिखे हो इसलिए नौकरी मिल गई, रिकमेंडेशंस हैं इसीलिए अधिकारी बन गए। ऐसी सोच बंद करें और कहें, मेरे लिए मेरे परमेश्वर अपने समय में सब कुछ अच्छा करेंगे। मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने समय नियुक्त किया है, मौका चुन रखा है। परमेश्वर के दिए मौके काफी बहुमूल्य होते हैं। भले ही आपके पास काफी कम हो, बहुत छोटा हो,
फिर भी आप जयवंत हो सकते हैं। लेकिन आवश्यक क्या है? सही समय, परमेश्वर के नियुक्त समय पर। भले ही वो चीज छोटी हो, छोटा ज्ञान, थोड़ा पैसा, सही समय पर उसका उपयोग करें, जयवंत होंगे। कभी भी आगे चलने वालों से अपनी तुलना ना करें और ना ही उनसे आप जलें। प्रभु कहते हैं, कोई मेरे उपदेशों को सुने पर उन पर ना चले तो वह मूर्ख है। वह उस व्यक्ति के समान है जो बालू पर घर बनाता है। बालू पर घर बनाने का मतलब बिना नींव के घर बनाना। वो कितने दिन टिकेगा? ज्यादा समय नहीं टिकेगा। बनने में समय भी उसे कम लगेगा। लेकिन अगर गड्ढा खोदकर अच्छी गहरी नींव डालें, वो मकान ज्यादा समय टिकेगा। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखिए, जब वे बनाए जाते हैं कितने गहरे गहरे नींव खोदते हैं, खर्चा भी ज्यादा होता है। लेकिन उस नींव पर जो बिल्डिंग खड़ी की गई है, जो मकान बना है, बनने में भले ही उसे ज्यादा समय लगा हो, वो मकान टिकता भी लंबे समय तक है। बालू पर या रेत पर बनाया गया घर, वो कोई लंबे समय तक टिकने वाला नहीं। लेकिन जिस मकान को नींव डालकर बनाया गया है, चाहे भयंकर तूफान आए या बारिश, वो मकान टिकेगा। इसीलिए दूसरों के साथ अपनी तुलना ना करें, बल्कि परमेश्वर के समय का इंतजार करें, उनके मौके के लिए इंतजार करें, ताकि आप जयवंत होंगे, आपके कार्य सफल होंगे, आप अपने कार्यों को पूरा करने पाएंगे। जल्दबाजी में विवाह ना करें। जल्दबाजी में मकान बनाने की कोशिश ना करें। एक ख्याल मन में आया, तुरंत मकान खरीदना है, बिना सोचे समझे खरीद लिया। ठीक है, लोन ले लेंगे, ईएमआई भर लेंगे, सोचकर लोन लेके अपने मकान को भी खो देने वाले कई सारे लोग हैं। भले ही आपके पास कितना ही ज्ञान हो, बुद्धि हो, कितना ही पैसा हो, ताकत हो, अधिकार हो, बिना परमेश्वर के समय के अगर आप कुछ भी करने का प्रयास करें, सफल नहीं होंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे, आशीष नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन रूपी नींव पर हम अपने जीवनों को बनाएं, परिवारों को बनाएं, हमारे निर्णय वचन के अनुसार हों। मैं दौड़ना जानता हूं कहकर दौड़ने वाले हार सकते हैं। मैं अच्छा रणनीतिकार हूं कहने वाला हार सकता है। अरे मेरे पास क्या कमी है, बहुत धन संपत्ति है कहने वाला भी भूखे मर सकता है। लेकिन परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला जयवंत होगा। प्रभु कहते हैं, चींटियों को देखकर सीखो। चींटियां जो है वो बारिश के समय के लिए पहले से ही भोजन इकट्ठा कर लेती हैं। जब तमाम लोग अकाल से पीड़ित थे, यूसुफ ना केवल मिस्र के निवासियों को बचाने पाया बल्कि भोजन बेचने पाया। उसका कारण परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दी गई बुद्धि और परमेश्वर का समय। मसीहियों के लिए नियति या लक कुछ नहीं होता, हमारे लिए परमेश्वर का समय होता है। परमेश्वर का समय और मौका ही हमारा संयोग है। परमेश्वर के समय में किया गया हर काम सफल होता है। वचन कहता है हर चीज का समय है, हर चीज का समय नियुक्त है। तो सही समय पर सही काम अगर हम करेंगे तब आशीष पाएंगे। इसके बजाय बिना सोचे समझे, बिना सही समय के या बिना परमेश्वर के मौके के अगर कुछ करें तो हम जयवंत नहीं होंगे, हम हार जाएंगे। क्या आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आप जयवंत होना चाहते हैं? वचन रूपी नींव पर अपने आप को बनाएं, परमेश्वर के वचनों पर निर्भर हों, परमेश्वर के सही समय के अनुसार जब वे मौका देते हैं तब आप कदम बढ़ाएं। कदम कदम पर आप सफलता देखेंगे, जयवंत होने पाएंगे।
प्रभु चाहते हैं कि हम आशीषमय हों। वचन कहता है हमारे कदमों को स्थिर करने वाले प्रभु हैं। हमारे मनों में कई सोच उठते हैं, लेकिन उनमें से प्रभु की ओर से कौन सा है? उसे करने के लिए प्रभु का समय कौन सा है? उसके अनुसार कार्य करें, जयवंत होंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज के वचनों के लिए एक बार फिर से हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। हां प्रभु, हमें कई बार लगता है मेरे पास पैसा है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ज्ञान है, मैं अगर यह करूं तो इसमें सफल होऊंगा, मैं ये कर लेता हूं, मैं उस स्थान पर चला जाता हूं। अपनी समझ का सहारा लेते हैं, आप पर निर्भर नहीं होते। आपके समय का, आपके मौके का इंतजार नहीं करते। अंततः एक हारा हुआ जीवन, नीरस जीवन जीने लगते हैं। प्रभु, हम सबों की मदद करें। जीवन के छोटे बड़े तमाम निर्णयों में आप पर निर्भर होकर, आपके समय के अनुसार कार्यों को कर कर जयवंत होकर आपकी महिमा के लिए जीवन बिताने का हमें अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर टेक्स्ट या वॉइस मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर, आपके बारे में जानकर हमें काफी प्रसन्नता होगी। आपके साथ में मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। जिस प्रकार आज हमने वचन में प्रभु से सुना, किसी भी चीज में जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, किसी भी चीज में दूसरों के साथ तुलना ना करें, प्रभु के समय का, मौकों का इंतजार करें। आप अवश्य जीवन में जयवंत होंगे। ना केवल आप सफल होंगे, अनेकों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर हमेशा बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,